जो कि उससे शुगर बचा रहे, मिठाई भी खा ले। सर देखिए, वैसे तो जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए शुगर फ्री मिठाइयाँ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं, बट आज भी देखा जाए तो अभी शुगर फ्री मिठाई इतना ट्रेंडी नहीं है, क्योंकि जिनको शुगर है उनको भी शुगर वाली ही मिठाई चाहिए, वो पसंद वही करते हैं। जलाली स्वीट्स के नाम से, तो सबसे पहले उसमें कौन सी मिठाई सबसे फेमस थी आपकी? सर अगर आप हमारे फेमस स्वीट्स के बात करेंगे तो हमारी सोन पापड़ी और बूंदी के लड्डू, ये आपके एक फेमस स्वीट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो तब से चले आ रहे हैं, और आज की तारीख में भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडी स्वीट्स यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HBN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बैठा हूं ऐसी मिठास के बीच जो अलीगढ़ की मिठास मिठाई खाने के बाद आप कभी भूल ही नहीं पाते। जी, मैं बात कर रहा हूं जलाली स्वीट्स के ओनर चारुल जलाली हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चारुल जी के साथ में हम मिठाई को लेकर बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। तो चारुल जी, मेरा आपके साथ पहला सवाल है कि अलीगढ़ में आपकी मिठाई अलीगढ़ के टॉप 3 में आती है, और जैसा कि हमने पता किया 1935 में आपने जलाली स्वीट्स की स्टार्टिंग की, तो उस समय और आज के समय में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? सर नमस्कार, मैं चारुल जलाली वाली सेक्शन स्वीट की तरफ से बोल रहा हूँ। और जैसे कि सर ने कहा कि हम 1935 से सर्व कर रहे हैं, जी हाँ। सबसे पहले हमारी इस फर्म की शुरुआत 1935 में हमारे स्वर्गीय श्री रामस्वरूप पर बाबा जी ने की थी, और उसके बाद हमारे दादाजी श्री राधामोहन गुप्ता जी, स्वर्गीय श्री राधामोहन गुप्ता जी, उसके बाद हमारे पिताजी श्री राजीव जलाली जी, और अब हम चौथी पीढ़ी में चल रहे हैं जो इस फर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 1935 से हम लोग इस काम को कंटिन्यूस करते हुए आ रहे हैं, और अलीगढ़ की जितने भी पब्लिक है उनको अपने मिठाई के स्वाद को देते चले आ रहे हैं, और उनका विश्वास, पब्लिक का विश्वास, अपना जनता का विश्वास इसी प्रकार से जीते चले आ रहे हैं कि मिठाई जो 1935 में सर्व हुआ करती थी और आज जो मिठाई हम लोग सर्व कर रहे हैं कि उस सर्व के तरीके में काफ़ी अंतर आ गया है। क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है जी। और आप आज की तारीख में देखें सर, तो मिठाई का जो प्रेजेंटेशन है वो 1935 से कई गुना ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है जी। मैं आज ये कह सकता हूँ कि स्वीट्स सिर्फ एक ज़रिया ही नहीं है अपनी खुशी जाहिर करने का। स्वीट एक ज़रिया है किसी भी प्रकार की खुशी को किसी भी संग एक गिफ्ट के रूप में सर्व करने का जी। सिर्फ चॉकलेट्स और अदर थिंग ही नहीं है गिफ्ट देने के लिए, स्वीट्स की भी आज की तारीख में हर ओकेजन में, हर इवेंट में जी, प्रोबेबिलिटी हर चीज़ में आपकी स्वीट्स गिफ्ट की जाती हैं जी। जैसा कि चारुल जी आपने हमें बताया 1935 में स्टार्टिंग की, आज की दौर में हम देखते हैं आपकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं और होम डिलीवरीज भी आप कराते हैं। तो सबसे पहली जब आपकी शॉप ओपन हुई थी जलाली स्वीट्स के नाम से, तो सबसे पहले उसमें कौन सी मिठाई सबसे फेमस थी आपकी? सर अगर आप हमारे फेमस स्वीट्स के बात करेंगे तो हमारी सोन पापड़ी और बूंदी के लड्डू, ये आपके एक फेमस स्वीट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो तब से चले आ रहे हैं, और आज की तारीख में भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडी स्वीट्स यही है जी। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो उस ज़माने को देख के और आज के ज़माने में देखेंगे तो काजू की बर्फ़ी और काजू ड्राई फ्रूट के आइटम भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं जी। क्योंकि लोग बाग आज की तारीख में ड्राई फ्रूट्स को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना आपकी देसी मिठाइयों को दिया जाता है जी। जहां आपने देसी मिठाई का नाम लिया जी, तो चारुल जी मुझे एक बात और याद आ गई कि हम देखते हैं मार्केट में जाते हैं कि हर दुकान के ऊपर देसी घी की मिठाई लिखा हुआ होता है जी। तो वास्तविकता क्या है कि क्या देसी घी की मिठाइयाँ होती हैं या लोग दिखावे के लिए लिख देते हैं?
नहीं सर, ये जो भी व्यक्ति कोई भी ब्रांड अगर लिखता है तो उसको जस्टिफिकेशन देना ही होता है कि हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो वो ही सर्व करें जी। अगर हम सिर्फ लिख रहे हैं और सर्व नहीं कर रहे हैं, ये तो एक चीटिंग होती है, अपने ही कस्टमर्स के संग उनका विश्वास टूटा जाएगा जी। अन्यथा इस प्रकार का कोई भी वो नहीं है कि अगर हम देसी घी लिख रहे हैं तो देसी घी स्वीट्स नहीं सर्व करेंगे, हम देसी घी की ही स्वीट सर्व करेंगे अगर हम देसी घी बॉक्स पे लिख रहे हैं तो। जी। हम देखते हैं कि जैसे फूड सप्लाई ऑफिसर्स होते हैं जी, बहुत जगह छापेमारी भी करते हैं, तो कहीं नकली मावा जैसे कि खोवा जो होता है पाया जाता है, नकली देसी घी भी बनता हुआ मिलता है। तो जैसे कि इन चीज़ों पर कैसे रोकथाम लगाई जा सकती है क्षेत्र में? सर नकली मावा और नकली चीज़ें जो भी आप देखते होंगे, जो भी ये लोग होते हैं वो मैक्सिमम होलसेल डीलर्स होते हैं जो अपना खोआ बना के गाँव से या कहीं से भी यहाँ के इलाके शहर में बेचते हैं और शहर के लोग उनसे खरीदते हैं। अन्यथा जो भी बड़े ब्रांड्स हैं अलीगढ़ में, हमें और हमारे साथ जो भी बड़े ब्रांड जो इस समय स्वीट्स के हैं, वो सब लोग अपना खुद का खोआ बनाते हैं, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहती है, खुद की ही वो अपने प्रोडक्शन करते हैं। हमारे यहाँ कुंटलों टनों लीटर दूध आता है, हम उससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब बनाते हैं। आप अगर आप जज करना चाहें तो कभी भी किसी छोटे दुकानदार पे चले जाएं और किसी भी और बड़े शोरूम पे चले जाएं, उनकी दोनों के सेम प्रोडक्ट खरीदें और आपको अंतर नज़र आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिक्सिंग वैसे तो आपकी तारीख में देखिए अगर चेक करेंगे तो शायद कहीं नहीं मिले, और अगर मिलती भी है तो जो होलसेल मार्केट में जो बिकता है जिसको बहुत सस्ते में बेच लेते हैं लोग, उनसे हम शायद उम्मीद नहीं करते, क्योंकि हम लोग तो जो तभी खोआ वगैरह जो भी चीज़ होती है वो अपना खुद का बनाते हैं। जी चारुल भाई, मेरा एक सवाल और है आपके साथ में। हम देखते हैं कि उस जनरेशन से आज की जनरेशन बदल चुकी है जी, नई पीढ़ी है जी। हम देखते हैं लोगों के अंदर फैट ज़्यादा होता जा रहा है, डायबिटीज़ की शिकायत होती है, लेकिन खाने का मन मीठा बहुत करता है। जी, जी, जी। तो क्या ऐसी कोई मिठाई भी है कि डायबिटीज़ से भी बचा रहे बंदा और मिठाई खाना चाहता हो मिठाई भी खा ले? देखिए सर, पहले के मुकाबले अब लोगों का जो अपने फिटनेस को लेकर ट्रेंड है वो कम होता चला जा रहा है। लोग बाग अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं, पहले लोग बाग बहुत फिटनेस पे ध्यान रखते थे, लोग बाग चलते थे। आज की तारीख में लोग बागों को चलना फिरना कम हो गया है, अपना फिटनेस पे ध्यान देना कम हो गया है। शुगर वगैरह जो भी बीमारी है वो ज़रूरी नहीं है मिठाई से ही हो, बिना मिठाई खाए भी शुगर भी हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ऐसा कहते हैं कि शुगर बिना मिठाई खाए भी हो जाती है। बहुत सारे जो मीठा खाते भी नहीं लोग, उनको भी शुगर हो जाती है। तो मिठाई तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके खाने को पचाने में काम आता है। अगर आप खाना खाने के बाद उसे थोड़ा सा खा लें तो उसको आपका खाना खाने में पचाने में काम आएगा। जैसे कि पुराने ज़माने में लोग बाग खाते थे, अगर आप देखा जाए तो एक थाली खाना खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डायरेक्ट खा लिया और उससे उनका खाना पचता था, उससे उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। पर पहले के लोग और आज के लोगों में ना अगर देखा जाए तो फिटनेस को लेकर थोड़ा सा अवेयरनेस कम है। अगर वो फिट हैं तो वो किसी भी प्रकार के स्वीट्स और कितने भी स्वीट्स खा सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी अनफिट हैं तो शायद कुछ ना कुछ उनको संग प्रॉब्लम रहती है। तो स्वीट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर शुगर पर पेशेंट्स। तो शुगर तो किसी भी लोगों से किसी भी चीज़ से हो सकती है, जरूरी नहीं कि मिठाई से, जरूरी नहीं है मिठाई से हो। तो क्या सर ऐसा कोई मिठाई है जी जो कि उससे शुगर बचा रहे, मिठाई भी खा ले? सर देखिए, वैसे तो जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए शुगर फ्री मिठाइयाँ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं, बट आज भी देखा जाए तो अभी शुगर फ्री मिठाई इतना ट्रेंडी नहीं है, क्योंकि शुगर जिनको शुगर है उनको भी शुगर वाली ही मिठाई चाहिए, वो पसंद वही करते हैं। पर वो ये है कि पहले वो शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, देन वो स्वीट्स का सेवन करते हैं और खाते हैं, उन्हें आनंद लेते हैं उन स्वीट्स का। पर फिर भी मैं ये कहूँगा अपने सभी लोगों से कि स्वीट्स जो हैं शुगर का मेन कॉज नहीं है। शुगर का मेन कॉज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, तो आप स्वीट्स का आनंद ले सकते हैं और मतलब किसी भी तरीके का जो भी मन है वो चीज़ खा सकते हैं। बस आपको एक अच्छी स्वीट्स पसंद करनी है, अच्छी वैरायटी पसंद करनी है और अच्छी क्वालिटी को ध्यान में रखना है। जी चारुल जी, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया भी कि पैकेजिंग की बात कर रहे थे आप। जी जी जी। तो अभी जैसे कि हाल ही में दिवाली भी आने वाला है, जी जी, तो क्या
ऐसी आपकी दुकान में क्या खास चीज़ है कि जो औरों से अलग है? सर, आज की तारीख में पैकेजिंग एक फोकस्ड मटेरियल है जो कि सभी लोग पसंद करते हैं। आज की तारीख में अगर हम 1 kg स्वीट्स भी खरीदते हैं तो 1 kg स्वीट को सर्व करने के लिए हमें पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। और अगर देखा जाए तो पैकेजिंग ही एक पार्ट है स्वीट सेल करने का। और अगर स्वीट अगर आपकी हाई क्वालिटी की है तो हाई क्वालिटी की पैकेजिंग भी होनी चाहिए। ऐसा आपके देखा जाए तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी है, ट्रेंडिंग भी है। और सीरियसली अगर देखा जाए तो अगर किसी को गिफ्ट करना है तो एक अच्छी पैकेजिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी प्रेजेंटेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग हम लोग लाते हैं, बनवाते हैं और उसको सर्व करते हैं अपने ही कस्टमर्स को। और जब कस्टमर उसको लेके किसी और के पास जाता है तो वो भी कहता है कि आप क्या लेके आए हैं। जब वो डिब्बा खोलता है तो देखते हैं कि अंदर एक स्वीट रखी हुई है, तो वो देखते हैं कि मतलब पैकेजिंग देख के ही वो ये सोचते हैं कि मतलब स्वीट क्या मतलब बेहतरीन स्वीट्स होगी और मतलब वाकई में आप किसी ब्रांड से मतलब स्वीट्स लेके आए हैं। तो पैकेजिंग सबसे पहले जो आपका वो कहते हैं ना, फर्स्ट बुक का टाइटल जो है पूरी बुक बता देता है कि अंदर का सारी स्टोरी क्या होगी। तो पैकेजिंग आपका टाइटल है बुक का, पैकेजिंग टाइटल है जी। लेकिन सर मिठाई भी कहीं ना कहीं टाइटल से बढ़कर होनी चाहिए जी। वो तो मैंने कहा कि आपका टाइटल ही बता देता है कि बुक कैसी है जी, तो आपकी पैकेजिंग बता देगी कि स्वीट्स कैसी है जी। तो ये बताया चारुल जी ने हमें कि मिठाई का स्वाद और देखने में कैसे उसकी शुद्धता मापी जा सकती है, कैसे उसको देखकर खरीदा जा सकता है, कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है। मिठाई खाते रहें और बीमारियों से भी बचते रहें। और भी हम आगे बैठे रहेंगे, मिलते रहेंगे अनुभवी गेस्टों के साथ में। तो चारुल जी, आपने हमें 2 मिनट का कीमती समय निकालकर हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए HPN न्यूज़ में। कैमरामैन दीपक के साथ, धन्यवाद।